जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम पूछते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को हरासा करते हैं, उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं और पूरे कॉलेज में उनका डंका बोला जाता है। जी, मेरे कॉलेज में मेजर इश्यूज़ ये हैं कि वहाँ पे जो क्लर्क हज़रात हैं जिनमें मेन कैरेक्टर जवाद खटाना है, वो बच्चियों को हरासा करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने मुझे भी हरास करने की कोशिश की है, मुतअद्दिद बार उसने मैसेजेस वगैरह किए हैं। दैन उसने मेरी रूममेट के साथ ये हरकत की हैं, उसने उसके साथ एक अफेयर कह सकते हैं कायम किया है। दैन उसने उसको 2 महीने तक कॉलेज से बाहर रखा है, जो कि मेरे प्रिंसिपल के नॉलेज में था। कोई रोल कॉल्स नहीं चेक होती थी, वो आती थी कब जाती थी कोई पता नहीं था, अटेंडेंस उसकी लगवाई जाती थी कहकर, लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उन्हें मैंने जाके ये सब खुद भी बताया था। और मेरे बताने पर जब मैंने उनको ये सब बताया, उनको मैंने सोरूडी से मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप पर जब उसने जवेद खटाना ने हरासा करने की जो कोशिश की थी, तो आपने अपने आप को सेफ कैसे किया? एग्जैक्टली मैंने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सेकंड थिंग ये कि उसकी खिलाफ कंप्लेंट्स भी की गई थी पोर्टल पे काफ़ी बार, लेकिन वो खुद भी ये चीज़ कहता है पूरे कॉलेज में कि जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लो, मेरे बहुत असलो रसूख है, मैं सब कंप्लेंट्स को वाइंड अप करवा देता हूँ, आगे तक आपकी कोई बात नहीं जा सकती है, जिसने जो करना है वो कर ले। ये हुआ है। एंड देन मेरे पास मतलब कॉलेज में भी बहुत सारी वीडियोस लीक हुई थी बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत करते हुए क्लर्क के साथ की। उनके बाहर से दोस्त आते थे, एक बैठकर मतलब वीडियोस बनाते थे, फिर दूसरी बच्ची को वो सेंड वो लड़कियों की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो इकट्ठे गेट टुगेदर कंपनी की शक्ल में बनाई जाती थी। जी बिल्कुल, एक अगर पास बैठा है तो सामने लड़की बैठी या कोई फ्रेंड बैठा है उनका, तो वो छुप कर या फिर जैसे भी वीडियोस बनाता है, फिर वो वीडियोस से बच्ची को ब्लैकमेल करते हैं। ये वीडियोस जब आई मेरे पास भी, तो मैंने हिम्मत करके जब अपने प्रिंसिपल को ये सब दिखाया। प्रिंसिपल का आपका नाम क्या? प्रिंसिपल ज़ैनब सुलेमान। अच्छा, ज़ैनब सुलेमान, ठीक है। अच्छा जी, जब आप प्रिंसिपल के पास जाती हैं, सारी कंप्लेन बताती हैं उनको कि ये जवेद जो है इसने मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश की है और उनको वीडियोस आप दिखाती हैं, फिर प्रिंसिपल का रिएक्शन क्या था? प्रिंसिपल का रिएक्शन ये था कि जब मैंने उनको मैसेजेस पे बताया, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तब तो उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि ये मुझे लग रहा है जवाद खटाना है। उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं एक्शन ले रही हूँ, आप अभी किसी को मत बताना। मैंने उनसे कहा था कि मैं ये डीजीएन से खुद पर्सनल उनको शेयर कर दूँ, उनसे ये बताऊँ, डिस्कस करूँ। उन्होंने मुझे रोक दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं एक्शन ले रही हूँ। एंड द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर जिन हज़रात की वीडियो थी, उस बंदे को जिसने बनाई हुई थी वो बंदा खुद और सब वहाँ पे बैठ के इन्होंने मुझे वहाँ पे धमकाया है, और उसी बंदे ने मुझे डराया है कि किस बंदे? जिसकी वीडियो थी। हाँ, किसकी वीडियो थी? अमार खोकर नाम है उनका। अमार खोकर जी, अच्छा ठीक है, अब बोल। वो बंदा मुझे खुद वहाँ बैठ के कह रहा है कि इन चीज़ों से पीछे हट जाइए, अगर मेरी फैमिली तक चली गई तो ये बात खून खराबे तक चली जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, तो बट इस चीज़ को डिलीट कर दो आप। और उन्होंने वहाँ बैठ के मुझे प्रिंसिपल ने अपनी निगरानी में उनके सामने उनसे वो वीडियोस डिलीट करवाई हैं। मैंने तो डिलीट उस टाइम कर दी थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये तो पूरे कॉलेज में है और बाकी बच्चियों के पास भी, आप किस से डिलीट करवाएंगे? उन्होंने कहा हम जिससे करवानी है हम करवा लेंगे, तुम डिलीट करो ये सब उन्होंने मुझसे डिलीट करवाया और मुझे उन्होंने डरा कर हटा दिया है। और ये फिर मैंने डीजीएन को दोबारा सेंड की है। सॉरी, डीजीएन को भी सेंड किया, ताहिरा परवीन जिसका नाम है। ठीक है। उन्होंने देखी है, उन्होंने पूछा है कि कौन है ये, उनको जब मैंने सब बताया उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं किया। ताहिरा सलीम जो डायरेक्टर नर्सिंग जी जो है, उनको आपने जब ये कंप्लेन बताई, सारी ओवरऑल आपने कंडीशन बताई, तो उनका किसी किस्म का कोई रिएक्शन या किसी रीजन? नो आइडिया, मे बी वो सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप इनसे ताहिरा सलीम से मुलाकात आपकी हुई है? जी, एक बार हुई थी मेरी मुलाकात। तो फिर उस मुलाकात में क्या कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। उन्हें मैंने बताया, उन्हें मैंने जब चीज़ें सेंड की, उन्होंने बस मुझसे पूछा कि ये कौन है। जब मैंने उनको बताया ये कौन है, क्लर्क है हमारे, मतलब सब उनको तो जाहिर है पहले भी पता था, ये पहले भी आई थी कंप्लेन लेकर इनकी, लेकिन इन्होंने बच्चों को तब भी चुप करवा दिया था कि इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, जवाद खटाना के खिलाफ। तो उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं किया उस पर। देन मैंने ये सब चीज़ें, जब ये मामला हुए, मैंने आवाज़ उठाई, इन सब का रिजल्ट मुझे ये भुगतना पड़ा कि मेरा फाइनल वाइवा थे, ओरल एग्जाम थे दिसंबर में। ठीक है, एंड मुझे वाइवा के एग्जाम, ओरल एग्जाम थे आप? जी एग्जैक्टली। तो मैं वो अटेंड नहीं कर सकती थी, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना था, लीव्स ली थी मैंने अपनी क्लास टीचर से। और जब मैं चली गई हूँ, मेरे पीछे से इन्होंने मेरा वाइवा कंडक्ट करवाया है किसी बच्ची से, और मुझे बताया भी नहीं है, खुद वाइवा कंडक्ट करवाया एंड देन करवा के खुद ही कंप्लेन करके मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया। जबकि ये सारी फैकल्टी इसमें मिली हुई थी, क्योंकि एक बच्ची कहीं दूर से बैठ के वाइवा नहीं करवा सकती,
एक बच्ची ने वाइवा दिया है, 2 टीचर्स ने लिया है, प्रिंसिपल वहाँ पे है, क्लास टीचर अटेंडेंस लेने वाली है। क्या मतलब किसी ने भी नहीं देखा था। ये रोल आवाज नंबर्स बुलंद नहीं करने चेक की की सजा थी। आपने भुगत चुके हैं, आवाज बुलंद की आपने। ये तो कुछ भी उसकी नहीं। सजा ये है कि आपको वाइवा में आपको आपकी जगह किसी और को बैठा दिया, जी एग्जैक्टली। जबकि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। रहता तो इस पे आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई है मैंने कंप्लेन भी की है। मैं सर स्पेशल सेक्रेटरी के पास, जिन्होंने ऑर्डर रिलीज़ किए थे मेरे डिस्क्वालिफिकेशन के, मैं उनके पास भी गई हूँ। उनके पास भी अपील की है और इंक्वायरी दोबारा लगी है। सब मैंने प्रूफ्स भी दिए हैं कि ये वजह थी। और आप काइंडली अब एग्जामिनर से पूछें उन्होंने किसके कहने पे वाइवा लिया, उन्होंने क्यों रोल नंबर स्लिप चेक नहीं की बच्ची की, आईडी कार्ड क्यों नहीं चेक किया। और उस पर सब देखने के बावजूद उन्होंने सेम वही डिसीजन दिया है कि आपके जो जितने भी प्रूफ्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, आप स्टिल डिस्क्वालीफाई हो। जब आप डायरेक्टर नर्सिंग के पास जाती हैं तो सारा मामला उनके टेबल पर रखती हैं, तो फिर ताहिरा सलीम जो है उनका रिएक्शन क्या था इस बारे में? उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे ये कुछ चीज़ें सेंड कर दें जो भी आपके पास हैं, और जब मैंने उनको सेंड किया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पर। उन्होंने सब देख के वो वैसे ही चुप कर गई जैसे मेरी प्रिंसिपल चुप कर गई थी। देन जब मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया, मैं स्पेशल सेक्रेटरी शान शबीर राणा साहब के पास गई वाइवा की वजह से। मेरा वाइवा खुद ही कंडक्ट करवाया गया। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं आउट ऑफ कंट्री लीव्स पर गई हुई थी। तो आपने लीव जो है वो आपने अपनी टीचर से या प्रिंसिपल से? मैंने अपनी क्लास टीचर से लीव्स अप्रूव करवाई थी। मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी रिटर्न। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप जाएं, आपने अगर वाइवा नहीं देना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आके आप सप्ली में दे लेना, ये जो भी आपने करना है। मैं चली गई हूँ। मेरे जाने के बाद इन्होंने पीछे से वाइवा कंडक्ट करवाया एक बच्ची से कह के, मेरी रूममेट से, ठीक है। और मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। जब मैं वापस आई हूँ मुझे पता चला है कि ये सब हुआ। मैंने अपनी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख कर दी है कि ये जिसने भी करवाया है आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। उस टाइम पे मेरी प्रिंसिपल जैनब सुलेमान और वहाँ पे और भी काफ़ी टीचर्स थी, मैम सलमा और वहाँ पे मैम फिज़ा। आपने जो वाइवा की जो लीव की एप्लीकेशन जो सबमिट करवाई थी वो प्रिंसिपल्स को करवाई थी या किसी टीचर? हमारी तो डायरेक्ट रसाई क्लास टीचर तक होती है ना, ये बाकी नेक्स्ट उनका काम है कि वो प्रिंसिपल को दें या फिर नेक्स्ट डिवीजन को फॉरवर्ड करनी है। मैंने क्लास टीचर को दिया, उन्होंने अप्रूव किया और मैं लीव कर गई। मैं चली गई हूँ, पीछे से वाइवा कंडक्ट करवाया है, रिजल्ट भी आ गया है। और जब मैं वापस आई हूँ मुझे आके पता चला है, मैंने आते ही फ़ौरन सबसे पहले कंप्लेन की है, अपनी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख कर दिया है ये मैंने नहीं दिया, जिन्होंने दिया आप काइंडली उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और उस टाइम पे मेरी प्रिंसिपल ने मेरी एप्लीकेशन को साइड पे किया और इन सब ने कहा कि तुम तो हम सबकी नौकरियां खा जाओगी, तो ये एप्लीकेशन साइड पे कर दो और जो हम तुम्हें कह रहे हैं वो कहो। और तुम कहो कि तुमने अपना वाइवा खुद ही दिया था, हम मैनेज करवा लेंगे, तुम तो हम सबकी नौकरियां खा जाओगी, हमारी फैकल्टी के ऊपर बात आ जाएगी। ये वही ऑडियो है जो आपने मुझे सेंड की है। लेकिन ये फैसला हुआ है, एक्सेप्ट करो। आप ये मानो कि ये चीज गलत मैम, ये गलत हुई है, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है ना। और मैम फौजिया आंटी मुझे कह रही हैं कि आपने कौन सा अपना रिजल्ट कैंसिल करवाया है, करवा लेती, ऐसे कर लेती, वैसे कर लेती। जब मैं वापस आई हूँ मुझे आके सबने एक बंदे ने ये पट्टी पढ़ाई है कि तुमने कहना कि तुमने अपना वाइवा खुद दिया है। पहले दिन से लेके मेरे पास आज तक की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, टीचरों ने मुझे कहा है ऊपर बिठा के इंक्वायरी में, मैम फौजिया, मैम सलमा, सब ने कहा है कि मुझे लिखवाया भी, वैसे लेटर लिखवाए में उन्होंने। वो तो है, वो तो इसलिए हुआ ना। देखो पहले सब कोशिश कर रहे थे कि इधर ही बात चले, ठीक है, लेकिन वो बात ऐसी बढ़ गई तो वो हो ही नहीं सकती। तो ये की है कोशिश सबने कि बात ना बढ़े। फिर मैम मुझे पहले दिन ये इनको कहना चाहिए था ना कि आप अपना रिजल्ट कैंसिल करवाओ, अगर आपका किसी ने दिया है तो रिजल्ट कैंसिल करवाते हैं, आपका काम था, आप लोग करवा देते। उस वक्त तुम हर चीज को तुम फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही है? उस वक्त सब ये चाह रहे थे कि बात खत्म हो, सही है, इसलिए तुम्हें कह रहे थे कि तुम्हें क्या, सब कोई कह रहे थे। और वो बच्चियां भी नहीं मान रही थी, इवन कि वो मुबशिरा ये वो नहीं हमें नहीं पता, ये नहीं पता, बाद में सारा पता चला। जब ये बात हाई लेवल तक गई है ना तो फिर छुपानी नामुमकिन।